ये पहले से ही निर्धारित है। आपने जय गुरुदेव की भविष्यवाणी तो सुनी होगी, जो पूज्य गुरुदेव भगवान ने अपने मुख कमल से हमें कई बार सुनाई है। दास आपको सुना देता है, ध्यान से सुन लेना इस भविष्यवाणी को। इस भविष्यवाणी में सन 1971 में ही जय गुरुदेव ने लिख दिया था कि उस महापुरुष को संसार में इतना समर्थन मिलेगा, इतना समर्थन आज तक किसी भी व्यक्ति को नहीं मिला होगा। सुनिए ध्यान से। ये 28 अगस्त 1971 को साकारी पत्रिका में छपा, उसने इसने बोली है वाणी। क्या कहा है? उस महापुरुष का जन्म भारतवर्ष के एक छोटे से गांव में हो चुका है और वह व्यक्ति मानव इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति बनेगा। उसे जनता का इतना बड़ा समर्थन प्राप्त होगा कि आज तक किसी को नहीं मिला है। वह महापुरुष नए सिरे से विधान को बनाएगा और वह विश्व के संपूर्ण देशों पर लागू होगा। उसका एक झंडा होगा, उसकी एक भाषा होगी। तो साफ साफ जय गुरुदेव ने 1971 में कह दिया था अपनी दिव्य दृष्टि से देखकर सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के विषय में कि उस महापुरुष को समय आने पर इतना बड़ा समर्थन मिलेगा दुनिया का, जो आज तक किसी को नहीं मिला होगा। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है भाई और बहनों, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आने वाले समय में पूरा विश्व सतगुरु रामपाल जी का ही समर्थन करेगा, लेकिन वो मूर्खों का टोल होगा, मूर्खों का टोल, अज्ञानियों का टोल। वो केवल अपने स्वार्थ के लिए समर्थन करेंगे, भेड़ चाल में देखा देखी में समर्थन करेंगे। वो ज्ञान आधारी आत्मा नहीं होंगी, वो मोक्ष की अधिकारी आत्मा नहीं होंगी। सतगुरु ने किन किन आत्माओं को मोक्ष प्राप्त करवाना है, सन 1994 से लेकर और वर्तमान 2025 तक, या यूं कहिए जब तक सतगुरु रामपाल जी भगवान हिसार जेल से नहीं आ जाते हैं, तब तक जितने भी आत्माएं उनसे उपदेश प्राप्त कर लेती हैं, केवल उन्हीं आत्माओं में से सतगुरु छटनी करेगा। ये किसी डायरी में नोट कर लेना, लिख लेना। सन 1994 से लेकर जब तक सतगुरु रामपाल जी हिसार जेल से बाहर नहीं आ जाते हैं, तब तक जिन जिन आत्मा ने उपदेश ले लिया होगा इस ज्ञान को अच्छे से समझकर, और जो आत्माएं मर्यादाओं में रहकर भक्ति कर रही होंगी, उन्हीं आत्माओं में से सतगुरु शतलोक वाले विमान में बैठाने के लिए आत्माओं की छटनी करेगा। और उनमें से ज्यादातर आत्माएं होंगी जो साध संगति से जुड़ी होंगी।